यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ट्रंप येमेन को अटैक क्यों कर रहे हैं? येमेन इतना दूर है अमेरिका से, वो कैसे खतरा हो सकता है अमेरिका को? क्या ये वॉर भी ऑयल के पीछे लड़ा जा रहा है? और ये हमें कैसे अफेक्ट करता है? जी हाँ, आप अपने घर पे इंडिया में बैठे हैं, ये वॉर आपको कैसे अफेक्ट करता है, हम इसके बारे में आज बात करेंगे। थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, पर जवाब सिंपल है, ये सब इजराइल के सीज फायर तोड़ने की वजह से हो रहा है। जी हाँ, इजराइल ने गाजा पे फिर से बॉम्बार्डमेंट चालू कर दी है। सबसे पहले तो उन्होंने रमजान के दौरान ह्यूमैनिटेरियन एड भी रोक दी और फिर बॉम्बिंग्स फिर से चालू कर दी। अब इजराइल ये क्यों कर रहा है? क्योंकि नेतन्याहू सत्ता में बना रहना चाहता है। उसके कैबिनेट में जो फार राइट एक्सट्रीमिस्ट हैं जैसे बेन गवीर और स्मोट्रिच, वो इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं कि गाजा के लोग रह सकें, वहां पे सीज फायर हो। वो पहले भी ऐलान कर चुके हैं कि अगर सीज फायर एग्जीक्यूट होता है तो वो रिजाइन कर देंगे। अगर वो रिजाइन कर देंगे तो ये नेतन्याहू की जो कोalition गवर्नमेंट है ये टूट जाएगी और फिर नेतन्याहू को उसके अगेंस्ट जो करप्शन चार्जेस हैं उसको फेस करना पड़ेगा। तो इसलिए उसके लिए सबसे बड़ा ऑप्शन है कि वो वॉर को कंटिन्यू रखे, वॉर एक्सपैंड करे ताकि वो पावर में बना रहे। अब येमेन जो इजराइल के इतना पास भी नहीं है, इस सब में कैसे इन्वॉल्व हो गया? सबसे पहले तो हमें येमेन की स्ट्रेटेजिक लोकेशन समझनी पड़ेगी। ये एडन स्ट्रेट के पास है जो एक चोक पॉइंट है। काफी सारे इजरायली बाउंड शिप्स यहाँ से गुजरते हैं इजराइल और इजिप्ट पहुंचने के लिए। जब से इजराइल ने गाजा में बॉम्बार्डमेंट चालू की है तब से उन्होंने इजरायली बाउंड शिप्स को अटैक किया था और ये इजराइल की इकोनॉमी को बहुत ज्यादा डैमेज कर रहा है। क्योंकि अगर आप यहाँ से नहीं निकलोगे इस पर्टिकुलर स्ट्रेट से, तो आपको ऑल द वे घूमकर मेडिटेरेनियन सी से जाना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल भी वायबल ऑप्शन नहीं है फॉर शिपिंग। एंड जैसे कि हम जानते हैं, दुनिया का 90% ट्रेड शिपिंग के थ्रू ही होता है। जब इजराइल और हमास का सीज फायर हुआ तब उन्होंने ये सारे अटैक्स भी रोक दिए, पर जब इजराइल ने एड ब्लॉक की तो उन्होंने ये अटैक्स फिर से रिज्यूम कर दिए। और जब ऐसा हुआ तब इजरायली सीधा ट्रंप के पास पहुंच गए कि पापा जी हमें बचा लो। ऐसा लगता है ट्रंप बहुत ज्यादा ज़ायनिस्ट की इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं। वो फिर से इजराइल की मदद करने जा रहे हैं क्योंकि इजराइल का सर्वाइवल सिर्फ और सिर्फ यूएस सपोर्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको कोई भी बेवकूफ आदमी बोले कि इजराइल अकेले सर्वाइव कर सकता है तो वो सरासर गलत है। अब इजराइल येमेन से खुद तो निपट नहीं सकता तो वो यूएस के पास गया। यूएस ने येमेन के ऊपर भारी बॉम्बार्डमेंट की। ये एक बहुत ही बुरा टेररिस्ट अटैक था जिसमें काफी सारी मासूम जानें गई, जिसमें ज्यादातर विमेन और चिल्ड्रन ही थे। बहुत अच्छा ट्रंप, कहाँ तो हम एक वीडियो पहले ये कह रहे थे कि आपको नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर रुकवा दो और इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट भी सॉल्व कर दो। ऑन अ सीरियस नोट, अगर ट्रंप ये दोनों कॉन्फ्लिक्ट सुलझा पाते हैं, रशिया यूक्रेन और इजराइल पैलेस्टाइन, तो असली हकदार तो नोबेल पीस प्राइज के वो ही होंगे। पर ये क्या किया आपने, एक नया वॉर ही चालू करा दिया। आखिर आपने असली रंग दिखाई दिया ना अपने इलेक्शन कैंपेन के लिए एक वेल नोन ज़ायनिस्ट से आपने $100 मिलियन लिए ही थे ना। ये एक ट्रंप का बहुत ही गलत डिसीजन है क्योंकि येमेन ने जवाब दे दिया है। हम आपको बता दें कि येमेन के लोग दुनिया में वन ऑफ द टफेस्ट लोग हैं। वो सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट 2014 से जंग लड़ रहे हैं। और आप गेस भी कर सकते हैं कि सऊदी अरेबिया को अपने सारे वेपन्स और सारा इंटेलिजेंस कौन देता था? द बिगेस्ट आर्म्स डीलर इन द वर्ल्ड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। जब से इजराइल ने गाजा में जंग चालू किया है तब से लेके सीज फायर तक येमेनीज इजरायली शिप्स को टारगेट कर रहे थे और जब सीज फायर हुआ तब उन्होंने इनको टारगेट करना बंद कर दिया। फ्री फ्लो था फॉर ऑल शिप्स।